100 दिन चुप रहने के बाद आखिरकार तेजस्वी यादव के सब्र का बांध टूट गया और तेजस्वी यादव गरजे। तेजस्वी यादव ऐसे गरजे कि एनडीए के तमाम नेता जो है वो परेशान हो गए, उनके पसीने छूट गए। तेजस्वी यादव ने यह भी साबित कर दिया कि साहब 100 दिन चुप रहे थे, लेकिन अब जो है हम आपकी क्लास भी लगाएंगे और क्लास भी बिठाएंगे, मतलब अब हम आपको बख्शने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि 100 दिन चुप रहेंगे साहब सरकार बनने के बाद, उसके बाद जो है हम आपको छोड़ने और बख्शने वाले नहीं है। ये 100 दिन का टाइम दे रहे हैं, 100 दिन आपका और उसके बाद वाला दिन मेरा शुरू होगा। और देखिए साबित भी कर दिया। 100 दिन जैसे ही बीते तेजस्वी यादव मीडिया के सामने थे और मीडिया के सामने आके नीतीश सरकार, एनडीए सरकार की एकदम से बखिया उधेड़ दी, उनका काला चिट्ठा पूरे मीडिया के सामने लाके रख दिया और बता दिया, एक मैसेज दे दिया कि साहब अब चुप नहीं बैठूंगा। पूरी कहानी क्या है, क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, सब कुछ के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 100 दिन ही चुप रहेंगे तेजस्वी यादव, इससे ज्यादा नहीं। यह बात अब तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया है। साहब बहुत चुप रह लिया, हमने आपको वक्त दे दिया, हमने आपको टाइम दिया कि चलिए भाई साहब बिहार को सुधारिए, आपने जो वादा किया है उसको पूरा कीजिए। और अब जब 100 दिन पूरे हो गए, यानी जो एक अल्टीमेटम दिया गया था आपको 100 दिन का, वो 100 दिन पूरा हो गया, तो अब हम आपको बख्शने वाले नहीं हैं, बल्कि आपके कामों का पोल खोला जाएगा। बताया जाएगा कि वो एनडीए सरकार जो एकदम से दावा कर रही है कि हम तो बहुत बढ़िया बिहार बना दिए हैं, उस बिहार की स्थिति क्या है, चलिए एक नजर उसके ऊपर डाल लेते हैं। बाकायदा तेजस्वी यादव मीडिया के बीच में थे और ना कि सिर्फ बीच में थे, बल्कि मझधार में तो एनडीए की सरकार को भी लाके ही छोड़े। देख लीजिए, उन्होंने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया के ऊपर भी, मीडिया में भी इसी के ऊपर उन्होंने बयान दिया। क्या कुछ कहा है आप देख सकते हैं, उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट है। यहां पे तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि 21 साल से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, फिर भी 21 साल में बिहार देश का सबसे गरीब राज्य, देश का सबसे बेरोजगार राज्य, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और प्रति व्यक्ति खपत के मामले में देश में बिहार सबसे चौपट और नीचे है, शिक्षा व्यवस्था और खेल कूद के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। बिहार में 21 सालों में केवल अपराध, भ्रष्टाचार, कुशासन, तानाशाही और बिहार में भारी वित्तीय संकट है। भ्रष्टाचार से खजाना खाली हो चुका है। सरकार के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। ध्यान भटकाने के लिए तंत्र से बनी सरकार नित नए परपंच रचती रहती है। मतलब साहब तंत्र से जीते हैं आप, मतलब मंत्र से नहीं जीते, वादों से नहीं जीते, तंत्र का प्रयोग किया है। तेजस्वी यादव ने आखिरी लाइन में यह भी मेंशन कर दिया और साथ ही साथ बता दिया कि साहब अपने ही बनाए हुए जाल में किस तरीके से एनडीए सरकार के तमाम नेता फंस रहे हैं, उसी का एक ताजा तरीन उदाहरण है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है, सरकार के पास पैसा नहीं है और अब ऐसे में सरकार करेगी तो करेगी क्या। उन्होंने कहा कि इन्होंने ना ही सुशासन दिया, ना ही एक बेहतर बिहार दिया, इन्होंने बिहार में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार दिया और साथ ही साथ बिहार को एकदम से खंगाल के रख दिया। तेजस्वी यादव जिस मोड से आए उसके बाद यह पता चल गया कि एनडीए के नेताओं की खैर नहीं है साहब, बल्कि अब इनको जवाब देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने कहा था कि साहब 100 दिन चुप है, 100 दिन आपके पास वक्त है, आपके पास भी वक्त है, आपके पास भी वक्त है, आपके पास भी वक्त है। साहब कर लीजिए जो करना है, जितना बेहतर बिहार को बनाना है बना दीजिए, जो भी वादा पूरा कहा है उसको पूरा कर दीजिए, फिर शायद हो सकता है आप बच जाए। क्योंकि 100 दिन बाद जब यादव जी का लड़का बोलेगा, अपना मुंह खोलेगा, तो आपसे शायद वो बर्दाश्त ना हो पाए। तेजस्वी यादव जिस मूड से आके एक बार फिर से मीडिया में गरजे हैं और उन्होंने अपने इस गर्जना से यह बता दिया है कि 100 दिन पूरे हो चुके हैं, अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं, बल्कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आपसे हर एक मुद्दे पे जो है कहीं ना कहीं मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि अब बात बिहार की होगी। बात यह है कि आप जीत गए, लेकिन जीतने से बड़ी बात यह है कि आप बिहार के लिए कर क्या रहे हैं, बिहार को दे क्या रहे हैं। तेजस्वी यादव नहीं रुकने वाले, उन्होंने साफ तौर पे ये मैसेज दे दिया है। 100 दिन पूरे हो चुके हैं और अब मतलब बड़े चैन से सोए थे, अब जागने की बारी नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और एनडीए भाजपा के तमाम नेताओं की है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।